अर्थात तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो। मैं समाप्त कर दूंगा सब कुछ, पूरी की पूरी सृष्टि ही मिटा दूंगा मैं, और उसी के साथ मिट जाएगा वो नर रूपी नारायण। ना नर रहेगा ना वानर। सृष्टि का विनाश करके तुम स्वयं को काल के हाथों से बचाना चाहते हो। हाँ दैत्य गुरु, काल रावण का काल नहीं बन सकता, और इसके लिए आपको, राहु को, केतु को और अन्य ग्रह को अपने अपने स्थान परिवर्तित करने होंगे। लंकेश रावण, तुम्हारे कहने से हम तीनों तो अपनी दशा बदल देंगे, लेकिन दूसरे ग्रहों का क्या करोगे तुम? वे ही ग्रह बना रहे हैं तुम्हारे मृत्यु का योग। हाँ दशानन, वो ग्रह अपने मार्ग से नहीं हटेंगे। वो ग्रह भी देवताओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा उन्हें। अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनेंगे वो। मेरे बल के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे वो। मैं अभी जाकर उन्हें उनके स्थानों से हटाता हूं। ठहरो लंकेश, जा तो रहे हो, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे इस सुरक्षा कवच की रक्षा का भार तुम्हारे स्वयं के कांधों पर है। ऐसे रक्षा कवच प्रतिदिन नहीं बनाए जाते, ये तुम भली भांति जानते हो। उसकी आप चिंता ना करें दैत्य गुरु, बस जो आप तीनों को कहा गया है वो कार्य पूर्ण करें। बलबला बलबल, बलबला बलबला। मर्जारिका, तुम ये क्या कर रही हो? लंकेश रावण इस हनुमान का अंत करना चाहते हैं, अंत। और तुम इसे महाबली बनाने जा रही हो। अतिबल, तुम्हारी इस छोटी सी खोपड़ी में बुद्धि भी छोटी ही है। हनुमान के मस्तिष्क में बल के घमंड का बीज बो रही हूं मैं। आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों से विकृत करना है उसके मस्तिष्क को। बलबला बलबल। एक बार वो इन विकारों के विकराल चक्रव्यूह में फंस गया तो फंसता ही चला जाएगा। इन पिता और पुत्र दोनों के मस्तिष्क को इन विकारों के विष से भर दूंगी मैं। ये विकार ही इन दोनों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तब जाके पूरा होगा वो उद्देश्य जिसके लिए लंकेश ने मुझे भेजा है। पृथ्वी, मैं शुक्र अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी ओर आ रहा हूं। केतु, मैं अपने राहु ग्रह से बाहर आ गया हूं। अब तुम भी अपने केतु ग्रह से बाहर आ जाओ। अन्य ग्रहों के मार्ग को रोकेंगे हम। हाँ राहु, तुम मंगल के मार्ग को रोको, मैं बुध के मार्ग को अवरुद्ध करता हूँ। चलो। ये राहु को आज क्या हो गया? अपनी दिशा से हटकर मेरे मंगल पथ की ओर क्यों आ रहा है? ये केतु मेरे बुद्ध मार्ग की ओर एकाएक क्यों आने लगा?
क्या हुआ अरुण देव, ये रथ क्यों रोक दिया? देव, ग्रहों की ओर देखिए। ये ग्रह आज अपने निर्धारित मार्ग से हट क्यों गए? ग्रहों की बदलती स्थिति किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही है। तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है? न जाने क्या होने वाला है। तापमान बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। मुझे एकाएक इतना श्वेत क्यों आने लगा? अभी तो युद्ध अभ्यास आरंभ किया था। तापमान कुछ अधिक हो गया है क्या? मेरा अनुमान सत्य ही था। ये तो आप सबको प्रताड़ित कर रहा है। इतनी तपिश क्यों बढ़ गई है? लगता है लंकेश ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मैं भी अपना कार्य आरंभ कर चुकी हूं। हनुमान के मन में बल का मत आ ही जाएगा एक न एक दिन। अब केसरी के मन को भी दूषित करना है मुझे। अंजना, एकाएक असाधारण रूप से तापमान क्यों बढ़ रहा है? सुमेरु पर पुनः कोई संकट आने वाला है क्या? संकट का तो सुमेरु के साथ जैसे स्थायी संबंध ही हो गया है। कभी असुरों का संकट तो कभी प्राकृतिक संकट।
प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम प्रणाम। ये सब क्या है? उपहार। तुम्हारे लिए, हनुमान की मां के लिए, तुम्हारे लिए। नहीं, ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाए हैं। तुमने सुमेरु को हनुमान जैसा असाधारण युवराज जो दिया है, क्या हुआ? आभूषण अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, आभूषण तो अच्छे हैं, किंतु क्या? मैं बहुत दिनों से तुम्हें उपहार देने की सोच रहा था, क्योंकि तुमने मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दिया है जो सबके संकट मोचन कर लेता है, सबकी रक्षा करता है। हाँ, मेरी भी तो रक्षा की थी उसने। आपने तो एक राक्षस का संहार किया था, किंतु जब अनेकों राक्षसों ने घेर लिया था तो मेरा हनुमान ही आया था आपका साथ देने। हनुमान ना होता तो न जाने मैं आज कहां होती। क्यों ना देता साथ? हमारा पुत्र है, हमारा साथ तो देगा ही ना। उपहार का अधिकारी हनुमान है, मैं नहीं। और फिर हनुमान ने आपको भी तो बचाया था पंचफन से। पंचफन ने तो आपको अपने वश में कर लिया था। हनुमान ने ही आपको मुक्ति दिलाई, और पंचफन के विष से तो आपके प्राणों पर बनाई थी। हनुमान ने आपको बचाया। सोचिए स्वामी, यदि हनुमान ना होता तो क्या होता? मेरी मांग में ये सिंदूर है तो आपके नाम का, किंतु इसकी रक्षा हनुमान ही कर रहा है। मेरे मस्तक पे ये मांग टीका तब तक ही शोभा देगा जब तक मैं सुहागन रहूंगी। आज अगर हनुमान ना होता तो कदाचित मैं अभागिन होती। फिर ये सब आभूषण मेरे लिए व्यर्थ होते। हाँ, सब हनुमान ने ही किया है। इसके लिए हमें उस पर गर्वित होना चाहिए, किंतु स्वामी, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। हमारे राज्य सुमेरु की चिंता हो रही है। यहाँ तो प्रतिदिन संकट आते ही रहते हैं। भगवान ना करे किसी दिन हनुमान ना हुआ तो? आप तो रक्षा कर नहीं पाएंगे, और यदि किसी असुर ने आपको परास्त कर दिया तो? मायावी शक्तियों के आगे देवताओं के राजा इंद्र भी परास्त हुए हैं। युद्ध में जय पराजय तो होती है। व्यर्थ की बातें लेकर बैठ गई हो तुम। मैं व्यर्थ की बातें नहीं कर रही हूं स्वामी, मैं तो सच्चाई। बस सेवक, हमारी गदा लाओ।
महाराज, आपकी गदा। प्रणाम महाराज। पुरुष के अहम पर चोट कर भीतर तक आहत हो जाता है। मैंने मत्सर विकार का बीज बो दिया है केसरी तुम्हारे मस्तिष्क में। अब अपने ही पुत्र के प्रति ईर्ष्या के भाव से ग्रसित हो जाओगे तुम। विकार ऐसा रोग है जो मस्तिष्क से होता हुआ आत्मा तक को कलुषित कर देता है। इस रोग की कोई औषधि नहीं होती और रोगी स्वयं ही अपना विनाश कर लेता है। विकार तो विनाश के मूल होते हैं द्वारिकाधीश, किंतु इसकी कोई तो औषधि होगी। ये जो षड विकार हैं, ये मन को कलुषित करते हैं और मन के कलुष सहजता से नहीं धुलते। बड़े बड़े योगी, तपस्वी और देवी देवता भी इन विकारों से ग्रसित होकर पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। रावण ने भी हनुमान को पतित करने के लिए एक अचूक अस्त्र चलाया है। ये विकार ज्ञानेंद्रियों को कुंठित कर देते हैं और मनोभावों को नष्ट कर देते हैं। हनुमान पुत्र, युद्ध का अभ्यास कक्ष में नहीं करते, रणांगन में जाओ। किंतु माँ, मैं किसके साथ युद्ध अभ्यास करूँगा? मेरे मित्रों में भी कोई ऐसा नहीं है जो गदा युद्ध के बारे में जानता हो। अच्छा ये बताओ, युद्ध के बारे में कौन है ऐसा जानकार जिसे तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ मानते हो? सर्वश्रेष्ठ? इंद्रदेव। उनके पास वज्र भी है ना? सत्य कह रहे हो पुत्र, किंतु इंद्रदेव अपना कार्य छोड़कर तुम्हें गदा युद्ध सिखाने तो आ नहीं सकते। सुमेरु में सर्वश्रेष्ठ कौन? पिताश्री। तो फिर जब पिताश्री हैं तुम्हारे पास, तो किसी और की क्या आवश्यकता गदा अभ्यास कराने के लिए? मैं अभी पिताश्री के पास जाता हूँ। हनुमान, मैंने क्या कहा था, स्मरण है ना? हाँ माँ, मुझे सब स्मरण है। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में ही देखना चाहिए। अब होगी पुत्र और पिता की स्पर्धा। अब देखना यह है कि पिता की ईर्ष्या पुत्र पर भारी पड़ती है या पुत्र का बल पिता को क्षति पहुंचाता है। जय लंकेश!